हाँ हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एच टी एम एस हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उजाला बुकिंग कैंसिलेशन के बारे में और जो है NFR प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे व्यूअर ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछा, कमेंट करके भी पूछा कि कैसे जो है हम उजाला रिफ़िल को जो रिफ़िल ऑर्डर है, जिन कंज्यूमर ने नहीं लिया रिफ़िल, उनका वो ऑर्डर कैसे हम जो है कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से बैकलॉग ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत दिनों से TDT रेटिंग घट रहा है। दोस्तों इसके बारे में मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि उजाला रिफ़िल कैंसिल नहीं होगा। हाँ, ये पहली बात है और ये सच बात है। अभी तक का जितने अपडेट हुआ आया है, उजाला रिफ़िल कैंसिल नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, लेकिन मैं और एक चीज़ आपको जो सीक्रेट बात है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जिन कंज्यूमर का एडवांस क्रेडिट हुआ है, ठीक है, उनके अकाउंट पर एडवांस क्रेडिट हुआ है, तो उनके उस कंज्यूमर के पास आपको जो है रिफ़िल आपको बेचना ही होगा। ठीक है। हमारे जो एरिया ऑफिस है उससे मैंने बात किया वहाँ पर। ठीक है। तो सर ने बताया कि रिफ़िल जो है आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है। आप अगर नहीं बेचते हैं तो आपको शायद बाद में उसके बदले में जितने भी कंज्यूमर है आपका, आपने रिफ़िल नहीं लिया है और उनका एडवांस क्रेडिट हुआ है, ठीक है, तो उतने का जो 70% अमाउंट होता है वो आपको पे करना पड़ सकता है। ठीक है। ये कंफर्म बात नहीं है, लेकिन पड़ सकता है। ये गई उजाला रिफ़िल के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि कंज्यूमर को वो रिफ़िल बेचिए। ठीक है। तो अगर एक एडवांस क्रेडिट हुआ है, मानिए अप्रैल महीने का, उस कंज्यूमर का, और उन्होंने एक भी गैस नहीं लिया, तो उनको एक गैस रिफ़िल ज़रूर करवाइए। ओके। और जो है किसी कस्टमर ने अप्रैल में लिया और मई में नहीं लिया, तो मई में उसका मई महीने का जो एडवांस क्रेडिट है वो आप जून में उसको गैस खरीदे, वो जब परचेस करेंगे तो जून में जो मई का एडवांस है उसमें वो एडवांस में ये एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको जो है जितने भी पेंडिंग, मतलब एडवांस सक्सेसफुली हो गया हुआ है पैसा और उसके अगेंस्ट में रिफ़िल बुकिंग नहीं हुआ है और डिलीवर्ड नहीं हुआ है, तो आपको बेचना पड़ेगा। ये गई एक नंबर। और दोस्तों 2 नंबर में आते हैं NFR के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों कुछ दिन पहले से ही NFR में आप सभी को पता है कि उजाला जितने कंज्यूमर है, ठीक है, आपका मान लीजिए 10,000 उजाला कंज्यूमर है, और उनको जो है आप क्या किया, होस्ट मानिए NFR से परचेस किया। आपने 10,000 फिजिकली परचेस कर लिया। ठीक है। स्टॉकिस्ट के पास से आप जो है 10,000 फिजिकली से परचेस कर लिया, लेकिन एच डी एम एस नहीं, NFR का जो पुराना पोर्टल है उसमें आपने एंट्री नहीं करवाया। ठीक है। ऑर्डर प्लेस NFR से नहीं किया है और शिपमेंट भी नहीं किया और रिसीव भी नहीं किया पुराना पोर्टल से। तो क्या होगा कि आपके जो आप 9,000 मान लीजिए, 9,000 NFR में आया है और जो 1,000 है वो नहीं गया, तो क्या हुआ, 1,000 शॉर्टफॉल हो गया। ठीक है। तो आपका होस जो होते हैं 1.2 मीटर का जो उजाला का होस, तो उसमें 1,000 शॉर्टफॉल हो गया। तो इस केस में क्या होगा, आप अगर शॉर्टफॉल नहीं भरेंगे, ठीक है, तो LPG होस का जितना प्राइस होता है लगभग 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ इंटू करके जो 1,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। और दोस्तों हॉट प्लेट के बारे में ऐसा ही है, लेकिन हॉट प्लेट का अमाउंट आप मान लीजिए हॉट प्लेट में आपका 1,000 शॉर्टफॉल है। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी आपको जो है हॉट प्लेट में पर पीस, ठीक है, 990 रुपये, आप सभी को पता है हॉट प्लेट का प्राइस। तो 990 इंटू 100 जितना भी शॉर्टफॉल आ रहा है, तो उसका जो है आपको पैसा भरना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 1,000 रुपया करके पैसा लगेगा। ठीक है। तो बहुत भारी भरकम फाइन आपको देना पड़ेगा कंपनी को। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप पहले बात कीजिए। आपके पास तो कोई जो है मैनुअल बिल होगा जो स्टॉकिस्ट से आप परचेज़ किया है,
ठीक है। मैनुअल बिल होगा, मैनुअल बिल उसको भेजिए, स्टोरेज को बताइए कि सर मैंने तो आपके पास से इतना परचेस किया था, लेकिन आपने हमारा जो पोर्टल है NFR पोर्टल में इतना प्रोडक्ट अपडेट नहीं किया है, ठीक है। तो अपडेट करके करने के लिए बोलिए। वो अगर रिफ्यूज़ करते हैं, किसी भी कारण वो नहीं मानते हैं, तो इसके बाद क्या होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी से बताऊंगा कि आदर्श स्टॉकेज जो होते हैं उनका जो कॉस्ट आता है, लगभग एक ओवन के लगभग GST दे के 114 रुपीज़ कॉस्ट आता है NFR में उठाने के लिए, एक क्वांटिटी का हॉट प्लेट का। तो दोस्तों उनको आप पैसा दे के भी कर सकते हैं, ये सीक्रेटली बात है। मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप उस स्टॉकेज से ही बात कीजिए, ठीक है। वो अगर उसको तो आप, क्योंकि उससे बात करने से क्या होगा, क्योंकि आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उससे पहले से ही ख़रीद के रखा है, ठीक है। तो वो स्टॉकेज को आपको स्टॉक देना पड़ेगा। अगर किसी भी कारण नहीं रिफ्यूज़ करते हैं, ये वो बताते हैं, तो फिर आप जो है दूसरे स्टॉकेज देख सकते हैं, आसपास के जितने भी स्टॉकेज है उनसे बात करके आप उनसे स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये गई दूसरी बात, ठीक है। तो ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन था। और दोस्तों इसके साथ साथ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप अगर बैंक फेल्यूर के पास आ जाते हैं, तो दोस्तों बैंक फेल्यूर कंपनी की तरफ से कितने लोगों का सक्सेसफुली क्रेडिट नहीं हुआ है, बैंक फेल्यूर केस का आपको जो है उनका अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स लेके फिर से सीड करने के लिए बोले थे कंपनी की तरफ से, तो वो भी करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप अगर इंस्टॉलेशन रिफ़िल, यानी जिस कंज्यूमर ने सिर्फ पहले वाला ही जो गैस होता है इंस्टॉलेशन वाला, उसके वही रिफ़िल लिया है, उसके बाद कभी रिफ़िल नहीं लिया है, ठीक है। इसका रिपोर्ट आपको जो है आप इसका लिस्ट A4 सेट जो होते हैं, फील्ड ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर बोलते हैं आप लोग, तो सेल्स ऑफिसर से आप जो है मांग सकते हैं ये रिपोर्ट, ठीक है। तो कितनी इंस्टॉलेशन रिफ़िल हुआ है उस कंज्यूमर को भी पैसा गया होगा, ठीक है, एडवांस। तो मान लिए वो कंज्यूमर बहुत ही गरीब है, वो परचेस नहीं कर सकते गैस, लेकिन अभी तो उसका अकाउंट में क्रेडिट हुआ है ना, अप्रैल महीने का या मई महीने का या मार्च जून का। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपको जो है उसको रिफ़िल, इंस्टॉलेशन रिफ़िल जितने सारे हैं, आपको जो है गैस बेचना पड़ेगा उस कंज्यूमर के पास, ठीक है। तो दोस्तों यही था कुछ अपडेट। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि HDMS से रिलेटेड जितने सारे क्वेरीज़ होते हैं मैं आप सभी को फुलफ़िल करना कोशिश करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात होगी अगली वीडियो पर।